देखा था आप लोगों ने ट्वीट, कोई नौजवान देखे होंगे बहुत सारे, उन्होंने ट्वीट कर दिया भक्तों को, मतलब आप स्वाद, अच्छा स्वाद मिला। मतलब एक तरह से भाजपा को चिढ़ाने, यार भारत माने भाजपा, भाजपा माने भारत, कांग्रेस माने मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो अभी उनको लगेगा केशव प्रसाद ऐसा कह रहे थे, दूसरे दिन दूसरे प्रकार की खबर चढ़ाने लगे। लेकिन मैं आप सब लोगों को यहां पर निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाई बहनों, हम किसान भी हैं, देशभक्त भी। हम भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर तक लेकर के आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है 2022 के चुनाव में भी हम 300 से ज्यादा सीटें जीत करके फिर सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी और कटवा दलों की जो बने घूम रहे हैं उन सबको सबक सिखा करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके या बता देंगे कि हमारी ताकत कितनी है, हमारे प्रदेश की जनता की ताकत कितनी है, गरीब की ताकत कितनी है, किसान की ताकत कितनी है, पिछड़ों की ताकत कितनी है, अनुसूचित वर्ग के भाई बहनों की ताकत कितनी है। यह सब दिखाने का समय है मेरे भाई बहनों। यह परीक्षा की घड़ी है, बहुत सारे नातेदार रिश्तेदार बन करके आएंगे। ये महाभारत जैसा युद्ध है, ध्यान रखना। महाभारत युद्ध में पूरा इतिहास का वर्णन करने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं सामने कौन खड़ा है, इसकी चिंता मत करना। सामने कोई रिश्तेदार होगा, कोई बिरादरी वाला होगा, कोई पट्टीदारी वाला होगा, लेकिन अगर वो सपा बसपा कांग्रेस जैसे कटवा दलों के किसी प्रत्याशी के रूप में आया है तो सतर्क रहना, सावधान रहना। वो भारत के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग नहीं। आज यहाँ मंच पर माननीय मंत्री सहित, माननीय सांसद, विधायक सहित सब लोग यहाँ पर बैठे हुए, सामने भी मेरे माननीय जनप्रतिनिधिगण बैठे हुए। अरे यहाँ पर बैठे हुए कितने लोगों को मैं नहीं जानता, मैं अगर भविष्य जानता तो बताता, लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ सामने बैठे हुए अनेक युवाओं में से उत्तर प्रदेश की विधानसभा और देश की संसद के सदस्य बनने वाले लोग भी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उज्जवल भविष्य है, जो अच्छा काम करता है। उप मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन आप सबके आशीर्वाद का प्रताप है। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है जिस पार्टी का मैं कार्य करता हूं, और इस पार्टी के कारण से आज मैं भी इतने बड़े दायित्व में हूं। यहाँ केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकार में हमारे माननीय मंत्रीगण बैठे, कौन आज कहां पर बैठा, कल कहां पर पहुंच जाएगा, ये साधारण गौरव की बात है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्री परिषद में इसी उत्तर प्रदेश के लाल श्री BL वर्मा जी मंत्री हैं और देश के गृह मंत्री जी के साथ वाला विभाग है ना वर्मा जी, देश के माननीय गृह मंत्री जी के साथ एक मंत्रालय, कई मंत्रालय हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री जी के साथ जैसे कांग्रेस वैसे सपा वैसे बसपा, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। याद दिलाऊंगा आपको, जब 2014 से पहले श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो बताइए सपा बसपा का समर्थन उस सरकार को था कि नहीं था? यहां रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट है, ये सपा बसपा वाले श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ, श्री राहुल गांधी के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारते थे, और न इस बार उतारे थे 2019 में। लेकिन 2019 में सारा माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संपूर्ण पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, सामान्य वर्ग, सब लोगों ने मिलकर के इतने कमल के फूल के बटन दबाए कि दीदी हमारी स्मृति ईरानी जी अमेठी संसदीय सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी को और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जो चुनाव को देख रही थी, उनके लगातार प्रचार प्रसार के बावजूद वहां से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया। सपा बसपा का समर्थन, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशी एक सीट केवल जीत करके गए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस मुक्त पूरी तरह से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अभी तथाकथित रूप से किसान आंदोलन चलाया जा रहा है। आप बताइए, वो किसान आंदोलन है कि चुनाव आंदोलन है? जोर से बोलिए, किसान आंदोलन है कि चुनाव आंदोलन है? और उस चुनाव जितना किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद काम हुआ है, बताइए इसके पहले सपा बसपा या कांग्रेस केंद्र में रह करके, प्रदेश में रह करके सबके समर्थन से सरकार चली, क्या कभी ऐसा काम हुआ है क्या? एक दिन श्री राहुल गांधी जी कह रहे थे
कि नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपया सालाना किसानों को देने का जो निर्णय लिया है वो कम है। मैंने कहा श्री राहुल गांधी जी, आपके पुरखों ने तो 60 रुपया भी नहीं दिया था, 600 रुपया भी नहीं दिया था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में थोड़ी बहुत मैं समझता हूं इधर 1 महीने 1.5 महीने से अधिक वर्षा के कारण बिजली की थोड़ी बहुत समस्या आई होगी आपके सामने, लेकिन वह समस्या जल्दी दूर होगी। बताइए, सपा की विदाई करने के बाद आपको अच्छी बिजली मिली है कि नहीं पूरे प्रदेश में मिली? इस समय बता रहे सब नहीं ठीक हो करने की लगातार पहले की तुलना में अच्छी सड़कें बनी है कि नहीं बनी? भ्रष्टाचार पर अभी कुछ बीमारी है नीचे, मैं जानता हूं। कुछ अधिकारी कर्मचारी राजनीतिक दिमाग लगाने की कोशिश किया करते, मैं बोल देता हूं तो उसको सपा बसपा वाले कहने लगते हैं कि केशव जी ने ऐसा बोल दिया। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले हूं, नेता बाद में। और मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी कहीं पर भी समस्या है, हम ये नहीं कह रहे कि हमने 5 साल के अंदर 7 साल के अंदर देश और प्रदेश की सारी समस्याएं हल कर दी है, लेकिन हम ही हल कर सकते हैं या साबित कर दिया। ये जनता के दिल में हमने अपनी बात को उतार देने का काम किया। इसे मैं आप सब